मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके निपुण भारत सप्ताह 16 में दी गई है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा नोटों और सिक्कों की व्यवहारिक उपयोग की समझ हम कैसे सीखें। आपने इस कहानी में एक गुल्लू नाम का लड़का होता है और उसके पास एक गुल्लक होती है। क्या होती है? गुल्लक। तो उस गुल्लक से वो बच्चा रोजाना पैसे इकट्ठा करता है कि वो एक दिन उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएं और वो सामान अपने लिए टॉयज खरीदने के लिए कहाँ जाए? शॉप पर जाए, दुकान पर जाए। अब जैसे ही गुल्लक में पैसे उसके जमा हो गए तो उसको ये पहचान नहीं पड़ रही थी कि उसके अंदर जो सिक्के हैं, जो उसके अंदर नोट उसने डाले हुए हैं, रखे हुए हैं, वो उनका मान कितना कितना है। तो चलिए ये सब जानने के लिए हम चलते हैं। सबसे पहले आपके पास एक शब्द आता है बच्चों, मुद्रा। क्या आता है? मुद्रा। मुद्रा का मतलब होता है मनी। मनी समझते हैं? पैसा, रुपए। तो नोट व सिक्कों की पहचान हम कैसे करें? सबसे पहले गुल्लू को ये बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर किस 1 रुपये का नोट है। ये 2 का है। ये कितने का है? 5 रुपए का है। ये कितने का है? 10 रुपए का है। और ये 20 रुपए। ये कितना है? 50 रुपए। ये कितना है? 100 रुपए। और ये कितना है? और ये कितना है? और ये 2000। देखो गुल्लक में कितने पैसे वो जमा करेगा, उनको वो कैसे पहचान करेगा, कैसे गिनेगा, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो उसके अंदर जो सिक्के निकलेंगे, अगर हमारे पास कोई नोट निकलता है, क्या निकलता है? नोट निकलता है और उस नोट में 1 रुपया लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 रुपया। तो उसका मान क्या है? उस नोट का 1 रुपया मान है। उसकी जगह क्या निकल सकता है? सिक्का भी निकल सकता है। उस सिक्के पर क्या लिखा हुआ होगा? 1 रुपया। क्या लिखा होगा? 1 रुपया। चलिए, अगर जब उसने गुल्लक तोड़ी होगी, अगर उसको 2 रुपए का नोट मिलेगा तो उस 2 रुपए की क्या पहचान होगी? उस 2 रुपए के ऊपर क्या लिखा हुआ होगा? 2 रुपए। क्या लिखा होगा? या फिर सिक्का निकलेगा तो क्या लिखा हुआ होगा उसके ऊपर? 2 रुपए। आ रही है बात समझ में? अगर 5 का नोट निकलेगा तो क्या मिलेगा? नोट पर लिखा हुआ 5 रुपए। और अगर सिक्का निकलेगा तो ऐसे करते करते उसके पास 10 का नोट भी निकल सकता है, 10 का सिक्का भी निकल सकता है, 20 का नोट भी निकल सकता है और 20 का आपका सिक्का भी निकल सकता है। ऐसे ही 50 का जो नोट होता है उसकी कुछ पहचान ऐसे होती है, उस पर क्या लिखा हुआ होता है बच्चों? 50 रुपए। क्या लिखा होगा? हाँ, ठीक है। और अगर 100 रुपए का नोट निकलेगा तो उस नोट के ऊपर हमारा क्या लिखा होगा? 100 रुपए लिखा होगा। अगर गुल्लक में 200 का नोट मिलेगा तो गुल्लक में जो पैसे निकलेंगे, जो रुपए निकलेगा, नोट निकलेगा, उस पर क्या निशान बना होगा? 200 रुपए लिखा हुआ होगा। और अगर 500 का निकलेगा तो 500 रुपए लिखा हुआ होगा। इतनी बात समझ में आती है? जो सबसे बड़ा नोट उसकी गुल्लक में हो सकता है वो कितने रुपए का हो सकता है? 2000 रुपए का। अगर उसकी गुल्लक में 2000 का नोट निकलता है तो इसका मतलब गुल्लू क्या है? बहुत ज्यादा अमीर है। चलो, गुल्लक तो समझ में आ गई। चलिए चलते हैं आगे। अब हमें ये देखना है, अगर उसकी गुल्लक में से 3 10-10 के सिक्के हम निकालें, ये कितने? 3 है ना? 1 2 3। ये किसके सिक्के हैं? 10-10 के। 2-2 के हम किसने निकालें? 2 सिक्के निकालें।
पांच पांच के भी हम कितने सिक्के निकालें? 2 सिक्के निकालें। एक कम एक सिक्का निकालें। तो बताओ कितने पैसे गुल्लक में से हम निकाल रहे हैं? 45। किसने बताया? बहुत बढ़िया। देखो जिन बच्चों की समझ नहीं आया कैसे निकालेंगे हम, कैसे करेंगे। पहले हमारे पास 10-10 के सिक्के हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 10 गुना 3 बराबर कितने हो गए मेरे पास? 30 रुपए हुए। फिर 2-2 के कितने हैं मेरे पास? 2 सिक्के, तो 2 गुना 2 कितने हो गए? 4 रुपए। फिर 5 के कितने सिक्के हैं? 2 सिक्के हैं, 5 गुना 2 तो कितना हुआ मेरे पास? 10 रुपए। और 1 का कितना सिक्का है? 1 गुना 1 क्या है कि हमारे पास सिक्का मिला 1। तो इन सबको हम क्या कर लेंगे बच्चों? जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे? इकाई में इकाई का अंक और ढाई में ढाई का अंक। तो 4 और 1 5, ये लिखा मैंने 5। 3 और 4, 3 और 1 4, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? 4। तो इस तरीके से मेरे पास जो क्या निकलेगा, जो संख्या निकलेगी वो क्या आएगी? 45 रुपए आएगी। कितनी रुपए आएगी? 45। बहुत बच्चा, इस बच्चे के लिए ताली बजाओ, इस बच्चे ने बताया। बहुत बढ़िया। चलो अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अब दूसरा बच्चा बताएगा कोई भी। देखो 10-10 के मेरे पास कितने हुए? 2 सिक्के, तो कितने हो गए? 20। कितने हुए? 20। फिर 1-1 के कितने हैं मेरे पास? 3 सिक्के हैं। ठीक है, कितने सिक्के हैं? 3 सिक्के हैं, है ना? तो 20 और 3 23। अब 5-5 के काउंट कर लेते हैं हम। 1 2 3 4 5, तो 5 गुना 5 कितना हो गया मेरे पास? 25। और पहले कितने थे मेरे पास? 23 थे ना। और 2-2 के देखो कितने हैं? 2 4 6 रुपए ये है मेरे पास। तो मैं 6 यहां लिख दूं। इनको क्या कर सकता हूं? जोड़ सकता हूं। जोड़ लो। 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 का 4, यहां से लगा 1 को मैं यहां लिखूंगा। 2 और 2 4 और 1 5। तो कितने पैसे हुए मेरे पास? 54 रुपए। चलिए देख लेते हैं 54 हुए या नहीं हुए। बिल्कुल सही, 54 रुपए मेरे पास इकट्ठा हुए अगर मैं गुल्लक में से ऐसे ऐसे सिक्के निकालता हूं। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली बार देखो 10-10 के कितने हैं मेरे पास? 1, तो मैं यहां क्या लिख लेता हूं? 10। 5 के कितने हैं? 1। 2-2 के कितने हैं? 4 और 1 5। तो ये कितने हो गए मेरे पास? 5 और 5 10 और 20 रुपए। और 20 और 20 और जोड़ दो, कितने हो गए? वेरी गुड। ऐसे ही जोड़ लेने हैं बस आपको। और 40 में फिर मुझे क्या जोड़ना है? 100 और जोड़ने हैं। तो कितने हो गए मेरे पास? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इनको आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं मेरे पास कितने होंगे पैसे यहां पर। 140। बहुत बढ़िया, सब बच्चे अच्छे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। अगला देखते हैं। देखो ऊपर कितने हैं मेरे पास? 10, तो मैं यहां लिख लू 10। 10 और 1 11। 11 में कितने जोड़ूंगा मैं? 20। कितने हो जाएंगे? 31। कितने हो गए? 31। 31 में मुझे कितने जोड़ने हैं? 10, ये 10, ये 10 और ये 10, कितना हो गया? 20। तो यहां पर 20 में लिखूंगा आराम से, और इसको आराम से। तो कितने पैसे बने? हाँ, जोड़ करके मेरे पास 51 रुपए बने। चलिए मैं देख लेता हूं मेरा आंसर ठीक है या नहीं है। बिल्कुल सही। कितना है? 51 रुपए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत आसान है। पहले सिक्के गिन लो। कितने सिक्के? 1 और 1 2 रुपए। और कितने हैं? 100। तो जोड़ लेते हैं बच्चों को आराम से। हाँ, बस ऐसे ही जोड़ना है आराम से। जो संख्या आप जोड़ते हैं उनको ये मान के चलो कि हमारे पास 100 रुपए हैं। अगर हमें 100 में 2 जोड़ना है
तो 100 रुपए में 2 रुपए जोड़ने हैं, तो कितने हो गए? 102। चलिए देख लेते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं है। सही है, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब जरा देखिएगा, अब दिमाग लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। देखो मेरे पास यहां पर ये बराबर का निशान है बराबर का निशान। तो बराबर का निशान का मतलब है कि दोनों तरफ बराबर मान होना चाहिए संख्या का। तो इस साइड मेरा मान कितना आ रहा है? देखो यहां पर 10 और 5 15, और यहां पर कितना है? 5। तो यहां कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरा यहां? 10। वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं 10 आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ, क्यों आएगा 20? क्योंकि यहां क्या लगा हुआ है? घटाव का निशान लगा हुआ है, देखो। तो 20 में से मुझे क्या घटाना होगा? 5। क्या घटाना होगा? चलिए देख लेते हैं क्या आया मेरे पास। 20 रुपए होंगे। 20 में से 5 घटाऊंगा तभी मेरे पास 15 होंगे। बात समझ में आई? चलिए दूसरा देखते हैं। यहां पर देखो कितना है? 10 और 1 11 और 5 16। यहां पर मेरे पास है 16 रुपए, और यहां है 2। तो 2 में और कितने रुपए जोड़ूं मैं जो 16 हो जाए? वेरी गुड। कितने? 14 रुपए। कितने रुपए? हाँ, चलिए देख लेते हैं। 14 रुपीज में और जोड़ दूंगा उसमें। देखते हैं मेरा आंसर क्या आता है। बिल्कुल सही, 14 और 2 16। अब अगला क्वेश्चन देखो, कौन बताएगा? 10 में से आपको क्या घटाना है? 2 और 1 3। 10 में से 2 घटाओ। अगर आपके पास 10 रुपए हैं, 2 रुपए किसी को दे दिए, कितने बचे? 8। 1 रुपया और दे दिया, कितने बचे? 7। तो यहां पर क्या आना चाहिए आपका? 7 रुपए आना चाहिए। आई बात समझ में या नहीं आई? चलिए, अब गुल्लू सारा समझ गया भाई कैसे लेन देन होता है। अब गुल्लू कहां चला? दुकान पर चला। चलिए चलते हैं गुल्लू को दुकान पर लेकर। अब जैसे ही गुल्लू दुकान पर गया तो दुकान पर क्या लिखे हुए हैं? जो सामान है उसके साथ उसकी कीमत लिखी हुई है। और कीमत कैसे दिखाई दी है आपको? जैसे अगर एक टेडी बियर गुल्लू को खरीदना हो तो 10 रुपए का लगेगा। एक पेंट बॉक्स खरीदना हो तो 50 रुपए का लगेगा। एक फुटबॉल खरीदनी हो तो 100 रुपए की लगेगी। एक टॉय कार खरीदनी हो तो 200 रुपए की लगेगी। एक नाव खरीदनी हो तो 100 रुपए की लगेगी। और एक अगर किताब खरीदनी हो तो कितने की लगेगी? 500 रुपए की। आई बात समझ में? अब देखो गुल्लू ने 2 किताबें, कितनी किताबें खरीदी? 2 किताबें खरीदी इसलिए। चलिए, और एक फुटबॉल खरीदा। तो 2 किताबें कितने की हुई? 500 जमा 500। मैं क्या करूंगा? यहां पर 500 जमा 500। भाई बुक के तो यही बनेंगे ना मेरे? बनेंगे नहीं बनेंगे? 1000 रुपए हो गए। और क्या खरीदा उसने? एक फुटबॉल। फुटबॉल कितने की है मेरी? 100 रुपए की। तो कितने हो गए? 1000 में 100 और जोड़ दो, कितने हो गए? 1100। तो देखो 500 जमा 500 जमा 100, तो कितने रुपए बने उसके? 1100। तो कितना खर्च किया उसने? 1100 रुपए खर्च किया। दिखाई दे रहा है आपको? चलिए आगे चलते हैं। फिर गुल्लू ने क्या किया? एक पेंट का डिब्बा खरीदा। पेंट का डिब्बा देखो कितने का है आपका? वेरी गुड, ये है मेरा 50 रुपए का। एक नाव खरीदी, कितने की है? 100 रुपए। अब उसने दुकानदार को 200 रुपए दिए, तो बताओ कितने वापस मिलेंगे? पहले हम क्या करेंगे? 50 और 100 को जोड़ लेंगे, कितने होंगे? 150। और उस 150 को हम किस में से घटाएंगे? 200 में से, क्योंकि 200 का नोट गुल्लू ने किसको दिया है? दुकान वाले। और 150 का सामान लिया है, तो वापस कितने मिलेंगे उसको? 50 रुपए। चलिए अब देखते हैं। गुल्लू का मन हुआ कुछ खाने पीने का। तो देखो गुल्लू ने दुकान में खाने पीने की चीज देखी है।
पाइनएप्पल जिसको अनानास बोलते हैं आप, 10 रुपए का मिलता है। समोसा, अरे वाह, 5 रुपए का, बड़ा सस्ता है। अंगूर 10 रुपए किलो है, बहुत सस्ते हैं भाई, गुल्लू के मजा है। 20 रुपए दर्जन क्या है आपके? केले। क्या है? केले। और पेप्सी 10 रुपए की है। चिकन भी पसंद है गुल्लू को, 50 रुपए का, वाह वाह। पिज्जा 10 और 5 15 रुपए का। और टमाटर अगर 2 खरीदने पड़ जाए तो 3 रुपए के 2 टमाटर। और गाय का दूध अगर खरीदना पड़े तो 10 और 10 20 और 5 25 रुपए का। वेरी गुड। तो गुल्लू ने 2 समोसे खरीदे। वाह भाई वाह, गुल्लू मजा आ रहे गुल्लू के। तो 2 समोसे कितने के हुए? 10 रुपए के। वेरी गुड। एक पिज्जा खरीदा, कितने का हुआ? अरे 5 नहीं, 10 और 5 15। तो जोड़ दो, कितने हो गए? तो दुकानदार को कितने पैसे देने पड़ेंगे? 25। 5 और 5 10 और, समझ गए? आई बात समझ में? चलो, गुल्लू तो मजे कर रहा है। अब गुल्लू का पीने का मन हुआ। गुल्लू क्या पिएगा? पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक। तो गुल्लू ने 2 टमाटर खरीदे। कितने रुपए के हुए 2 टमाटर? वेरी गुड। ये देखो, 3 रुपए के टमाटर हुए। और कोल्ड ड्रिंक कितने की हुई? 5 और 5। वेरी गुड। तो कितने हो गए? वाह वाह भाई वाह, गुल्लू मजे कर रहा है। 1 जमा 1 जमा 1, ये टमाटर का मूल्य। 5 जमा 5 किसका है? पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक। गुल्लू ठंडा पी के ठंडा हो गया, ठीक है। चलो, तो कितने पैसे देने पड़े उसे? 13 रुपए। तो यही थी आज की वीडियो। इसके माध्यम से आप समझे, क्या समझे? कि हम दुकान पर जाएं तो जो सामान खरीदा है उसके बदले हमें कितने पैसे दुकानदार को देने हैं और कितने वापस लेने हैं। तो चलिए, यही थी आज की वीडियो। थैंक यू बच्चों।